बहू बहू बहू, खून पी लिया तुमने मेरा। जीने दोगी नहीं जीने दोगी? बहू, ओ बहू। इस बुढ़िया ने भी खून पी लिया मेरा। अच्छी भली रह रही थी गांव के अंदर, क्या परेशानी थी जिठानी के पास रहने में। ये भी ना यहाँ उठा के मेरी छाती पे मूंग डलने के लिए ले आए इस बुढ़िया को। बहू। हाँ मम्मी, बोलो क्या कह रहे हो? बेटा थोड़ा पानी ला दे। अभी तो पानी देकर गई थी मैं आपको, कितना पानी पीते हो? हाँ बेटा, दवाइयाँ लेती हूँ ना, हो सकता है खुश्की के कारण ज़्यादा प्यास लग रही हो, थोड़ा पानी ला दे। ठीक है, लाती हूँ। बहू, ओ बहू। अब क्या हुआ इस बुढ़िया को? खुद तो ऑफिस में जाके बैठ गई हैं और अपनी माँ को छोड़ दिया मेरी छाती के ऊपर। पूछती हूँ क्या हो गया बुढ़िया को फिर से। बेटा बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है, हो सकता है मेरा बीपी लो हो गया। एक तो पंखा बंद कर दो और एक कंबल डाल दो मेरे ऊपर। थोड़ी देर शांत करती हूँ अपने आप को, शायद दिमाग शांत हो जाए। बहू, ओ बहू, बहू, ओ बुढ़िया, बहू, पड़ी रहने दे। ओ बहू। इस बुढ़िया ने तो मेरा खून पी लिया। आज तो इस बुढ़िया को अच्छे से समझा के मानूंगी मैं, ऐसी की तैसी। आज तो इस बुढ़िया को अच्छे से सुना के मानना पड़ेगा। आज तो इस बुढ़िया को अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। खून पी गई है, बहू बहू बहू, हर वक्त बस कुछ नहीं करने देती। थोड़ा दिमाग शांत कर रही थी, वो भी शांत नहीं करने दे रही है। देखती हूँ। ओ बहू। क्या है? जब से देख रही हूँ बहू बहू बहू, खून पी लिया तुमने मेरा। कुछ करने ही नहीं दे रही हो। सारा दिन बस तुम्हारी सुनती रहूं क्या मैं? बस यही काम है मुझे, और कोई काम नहीं है। मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी है ही नहीं। बेटा बस सारा दिन बहू, हाँ मम्मी जी, बहू बहू, बस। जीने दोगी नहीं जीने दोगी? बेटा तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। मेरा फोन बंद है? बेटा हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। बेटा तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। क्या मम्मी का फोन है आपके फोन पे? शायद तुम्हारा फोन बंद है, लो बात कर लो अपनी मम्मी से। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मुझसे तो बस बात ही मत करो तुम। मम्मी ऐसे मत बोलो। अच्छा हुआ आज तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन नहीं मिला, तुम्हारी सास के फ़ोन पे फ़ोन कर लिया मैंने। अगर आज मैं उनके फ़ोन पे फ़ोन नहीं करती तो मुझे कैसे पता लगता क्या गुल खिला रही हो तुम वहाँ पर।
और आप मुझसे बात करना बंद मत करना मम्मी। मम्मी मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझसे बात मत करना आप कभी भी। तुम्हें याद है जब तुम्हारी भाभी मुझ पे चिल्लाती थी, तब तुम कैसे अपनी भाभी को संस्कारों का पाठ पढ़ाती थी, और उनके मम्मी पापा तक तुम कैसे संस्कारों का पाठ पढ़ाने के लिए कह दिया करती, फ़ोन कर दिया करती, कैसे शिकायतें किया करती। याद है तुम्हें? मैं तो बहुत खुश हूँ दामाद जी की कोई बहन नहीं है, नहीं तो आज हमारे पास भी फ़ोन आता। अच्छा नहीं किया तुमने ये। अपनी सास के पाँव पड़ के माफ़ी मांगो। आप मुझसे बात करना बंद मत करना। अभी मैं उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ मम्मी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने कितने दिन की ज़िंदगी लेकर आई है वो। और सोचो, ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो तब तुम्हारी भाभी मेरे साथ यही व्यवहार करे। सोचो, जब मेरी तबीयत ख़राब हो और तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के पीछे से मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, ऐसे ही झल्लाए, फिर संस्कार का पाठ नहीं पढ़ाओगी तुम उनको? अभी मैं उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ मम्मी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो संस्कार पहले खुद में तो ले आओ। उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे ये। बहुत गलत किया आज प्रिया ने, बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अपनी बेटियों को सही शिक्षा दे। अगर आपके सामने कोई बात आती है कि वो व्यवहार ठीक नहीं कर रही हैं, तो अपनी बेटियों को समझाइए। सोचिए, अगर वही व्यवहार आपकी बहू आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। और जो नंदे अपनी भाभीयों को पाठ पढ़ाती हैं, वो ज़रा सोचिए कि वो ज़रा अपनी करनी पर ध्यान दें पहले कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो। माना माँ बाप की सेवा आसान नहीं होती, लेकिन बच्चे पालना भी तो कहाँ आसान होता है। बच्चे पालना भी आसान नहीं होता। आज तुम लोग माँ बाप बने हुए हो, तब तुम्हें पता लग रहा है ना कैसे बच्चे पाले जा रहे हैं। वैसे ही तुम लोगों को भी तो पाला है। एक माँ ने अपनी बेटी दी है पालकर, और एक माँ ने अपना बेटा दिया है बहू को पालकर, ताकि वो उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इस लायक बनाया कि बहू के सारे खर्चे उठा सके। और आज बुजुर्ग अवस्था में ये व्यवहार, बुजुर्ग तो आप लोगों को भी होना है। अगर आप लोगों के साथ यही व्यवहार आपकी बहू करे, आपके बेटा करे, बेटी करे, तब आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें और अपने आप को संवारें। मेडिटेशन करने से अच्छा अपने अंदर झांकें और अपने अंदर के राक्षस को मारकर अपने व्यवहार को नरम बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें,
और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनका व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा नहीं है। शायद थोड़ी समझ आ जाए।